Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the given situation, the bar magnet experience A force due to B in coil. Here A and B refers से हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू फाइंड आउट A और B है हमें यहाँ पर बताना है. An attractive air, B is unattractive and induced current, C is repulsive and induced current, डी इज अट्रैक्टिव एंड वैक्यूम. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर, हमें यहाँ पर फोर्स बताना है, ए और बी की यहाँ पर वैल्यू बतानी है. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर this question based on electromagnetic induction. We can say that the key concept of this question is our electromagnetic induction. क्या है इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, आपका यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना एक्ट हो रहा है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है कि अगर आपका कहीं पर क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. अगर आपका कहीं पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसके कारण क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर आपका क्या होता है, ई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. अगर कहीं पर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो वहां पर आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. इसको फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. अब देखिए, ये सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से है. इस सिचुएशन को आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन में जो आपको डायग्राम गिवन है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर आपका एक नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है. ये आपका कोई मैग्नेट है, दिस इज अवर मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ओके, ये आपका मैग्नेट ऐसा है. और यहाँ पर आपकी कोई ऐसे कॉइल है, दिस इज वन ऑफ द कॉइल. आपको यहाँ पर ऐसा सर्कुलर कॉइल ऐसे क्वेश्चन में गिवन की हुई है, और आपको यहाँ पर उसमें करंट जो फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, और आपसे क्या पूछेगा, ये आपकी मान लीजिए एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है, इस तरीके से एक्सिस है. और ये आपका सेंटर यहाँ पर मान लीजिए, ये परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है बट ठीक है. ओके, अब देखिए, ये आपका क्या, आपका सेंटर है. अब देखिए, इस क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है हमसे, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बताना है कि ए और बी यहाँ पर क्या रेफर कर रहा है. अब देखिए, इस फिगर में देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका यहाँ पर ये है एरो, जो क्या दिखा रहे हैं, एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एरो क्या दिखा रहे हैं, आपको करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं. और ये हमें बी में ऑप्शंस को भी देख के पता चल रहा है कि आपका करंट है. ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर करंट आ कैसे रही है, यहाँ पर कोई आपकी केमिकल सेल या फिर कोई बैटरी तो लगी नहीं है. इस जो आपकी कॉइल है, कॉइल में आपकी कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है. बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब जो आपकी ये करंट आ रहा है, ये जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका किसी क्या हो रहा है, ईएमएफ के करंट प्रोड्यूस कर रहा है. और वो कौन सा ईएमएफ है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, ईएमएफ होना चाहिए. और यहाँ पर बैटरी लगी नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका ईएमएफ कॉज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, जिसके कारण आपकी करंट आ रही है. अब ये आपका मैग्नेट क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है दिस डायरेक्शन में. अगर मैग्नेट आपका मूव करेगा, तो उससे क्या होगा, मैग्नेट के मूव करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपकी चेंज होंगी. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. यहाँ से आपका बी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका फाई भी क्या करेगा, चेंज करेगा. यानी कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. और अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. और ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसके कारण आपका करंट फ्लो करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. ओके, हम यहाँ पर से ये सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. अब देखिए, इसमें जो आपकी, आप जो कॉइल पर देखिए, आपका फोकस अब इस कॉइल पर होना चाहिए, दिस कॉइल पर. अब कॉइल पर देखिए, आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो आपको गिवन की हुई है. करंट क्या डायरेक्शन फ्लो कर रही है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके करंट क्या डायरेक्शन फ्लो कर रही है. अगर इसमें करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम बता सकते हैं कि इसके कारण भी आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. अगर किसी कॉइल में आपकी करंट फ्लो करती है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट विल बिहेव लाइक, अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इट विल बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट. ये भी एक मैग्नेट की तरह क्या करती है, बिहेव करती है. जिसका पोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोल्स मैग्नेट का आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे. जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए. यहाँ पर आपकी ऐसे फिंगर्स को ऐसे कर्ल कीजिए. आपका थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो डायरेक्शन आपका थंब होगा, ये आपका थंब है मान लीजिए, ये थंब जो डायरेक्शन में आपका पॉइंट हो रहा है, वो डायरेक्शन आपको क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी. वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका ये इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट हो रहा है, यानी कि मैग्नेट की एक्सेस के अलोंग लाई कर रहा है और टुवर्ड्स द मैग्नेट कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका थंब आपका पॉइंट कर रहा है, वो क्या होता है, आपका नॉर्थ पोल होता है. जिस डायरेक्शन में आपका थंब लाई कर रहा है, वो आपका नॉर्थ पोल है.
तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट की पोलरिटी हम बता सकते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है एंड दिस इज एक्टिंग लाइक ए साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ पोल के हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ पोल ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेट है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल क्यों आए? क्योंकि आपके इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई आपका बैटरी एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल को, इस करंट कैरिंग लूप को अपने एक टाइनी मैग्नेट की तरह यहाँ पर ट्रीट किया है। तो देखिए नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस करेंगे तो हमें पता है इनके बीच में जो फोर्स होगा, क्वेश्चन में बोला है कि बार मैग्नेट एक्सपीरियंस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए आपका क्या फोर्स है? तो जो फोर्स होगा नॉर्थ नॉर्थ के कारण, वो कौन सा फोर्स होगा आपका? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, रिपल्सिव होगी। फोर्स ड्यू टू डैश इन कॉइल, ड्यू टू डैश, डैश क्या आपका इंड्यूस करंट इन द कॉइल, आपका क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। तो बी के कारण आपका क्या जाएगा यहाँ पर, इंड्यूस करंट। बी यहाँ पर आपका इंड्यूस्ड करंट, बी की वैल्यू यहाँ पर आपके कितनी, इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट क्यों आया था? क्योंकि आपका चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपका देखिए एक्सटर्नल मैग्नेट मूव कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसके कारण इंड्यूस करंट आ रही है। तो ए और बी हमारे यहाँ पर पता चल गए, ए आपका रिपल्सिव है और बी आपका है इंड्यूस करंट। तो देखिए ये हम बोल सकते हैं कि ये आपका किसको मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।